बोले गंगा मैया की जय। आज हम जो है माँ गंगा के उद्गम स्थान गौमुख के जो है बिल्कुल मुआयने पे हैं, जिसे गौमुख कहा जाता है। और गौमुख का मतलब जो है गौ नहीं गौमुख है। गौ मनी पृथ्वी का प्रथम द्वार, जहाँ पृथ्वी लोक में गंगा का प्रर्पण हुआ है। और कई लोग ये होते गाय का मुंह बना होगा और वहां से गंगा जी आ रही है, तो गंगा जी यहाँ से ही प्रारंभ हो रही है। तो आदरणीय पुरी जी से मैं पूछना चाहूंगा, महेंद्र जी से, कि एक जो है भ्रम फैलाया हुआ है कि ये जो है भागीरथी है और गंगा जो है देवप्रयाग से जो है उसके बाद जो है जब उसमें अलकनंदा का विलय होता है तब जाके जो है गंगा बनती है। तो आप इसमें जो है बताएं, जो है अपने विचार रखें और इस भ्रम को जो है जरा आप जो है आज क्लियर करें माँ गंगा के इस गौमुख स्थान से सीधे जो है। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माँ गंगा। तो इस माँ गंगा के पावन आज सुरम्य जहाँ पर इसका उद्गम है, आज हम वहाँ पर आए हैं। और कहीं न कहीं से ये इस माँ गंगा का हम सब के ऊपर आशीर्वाद है कि हम आज यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। और यहाँ पर इसको माँ गंगा क्यों कहा गया है, माँ गंगा क्यों यहाँ पर आई है और क्यों इस स्थान को भगीरथ स्थल कहते हैं। और भगीरथ यहाँ पर क्यों आए थे, क्यों भगीरथ ने यहाँ पर तपस्या की थी। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको जब श्राप हुआ था कपिल मुनि के आश्रम में, जब वो गए थे तो वहाँ पर उनको श्रापित हुआ और उसके बाद उनको भस्म कर दिया गया था। तो वो उन्होंने फिर हजारों साल तक तपस्या की अपने जो पूर्वजों की मुक्ति करने के लिए। उनके जो प्राणों का जो उनका जो मुक्त नहीं हो रहे थे और उनको वो परमात्मा में विलीन नहीं हो रहे थे, तभी उन्होंने तपस्या की। उसकी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के यहाँ पर माँ गंगा को आना पड़ा। जैसा कि हमारा स्कंद पुराण के केदार खंड में विस्तृत विवरण और वर्णन उद्धृत किया गया है। स्वर्गात गाम गतवतीति गंगा, अर्थात स्वर्ग से गमन करने के कारण ही ये गंगा गंगा नाम से विख्यात है। भागीरथी नाम तो गंगा जी को कपिल मुनि के आश्रम पर राजा भागीरथ को आशीर्वाद देते समय मिला था। गंगोत्री में गंगा भागीरथी होती तो तीर्थ का नाम भी भागीरथ्योत्तरी होता, क्योंकि गंगोत्री का मतलब होता है गंगा जहाँ उतरी, यमुनोत्री का मतलब होता है यमुना जहाँ उतरी। तो भागीरथ्योत्तरी नहीं इसको कहा गया। जैसा कि हमने अभी कहा है कि ये स्कंद पुराण में इसका वर्णन है केदार खंड में। 10 गाहम महाराजा निसरामी हिमालयात ज्येष्ठा श्रेष्ठ तराधारा त्वया सह गमिष्यति, अर्थात माँ गंगा भगीरथ से कहती है कि राजन, मैं हिमालय से 10 रूपों में निकलती हूँ, मतलब 10 धाराओं के रूप में निकलती हूँ। 10 उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे जो परम इसमें जो एक नाम है वो माँ गंगा है और वो धारा तुम्हारे साथ जाएगी। इतना बड़ा जो कार्य किया गया है वो माँ भागीरथी ने गंगा के रूप में भगीरथ को दिया है, वो जिम्मेदारी, वो कर्तव्य दिया है। इसलिए ये जो क्षेत्र है, जो काशी क्षेत्र है, जिसको उत्तर की काशी कहते हैं और जिसमें ये 5 प्रयाग हैं, और गंगा के साथ जब में विभिन्न नदियाँ हिमालय के उत्तुंग शिखरों से जब निकलती कल कल छल छल करके बहती जब आती हैं, तो वो सबसे पहले गंगा प्रयाग कहा जाता है, जिसमें गंगोत्री क्षेत्र की जितनी नदियां हैं, जिसमें केदार गंगा है, जाड़ गंगा है। उसके पश्चात जब हम नीचे आते हैं, जिसको कहते हैं हर्षिल क्षेत्र, उसको हरिप्रयाग कहा गया है। हमारे केदार खंड में उसको हरिप्रयाग कहा गया है, जिसमें हिमाचल क्षेत्र से और हमारे इस क्षेत्र उत्तराखंड क्षेत्र जितनी भी नदियां आती हैं उसको हरिप्रयाग के नाम से संबोधित किया गया, जिसमें जलंधरी नदी भी आती है। फिर तत्पश्चात हम जब थोड़ा सा नीचे आते हैं, डबरानी क्षेत्र जो कहते हैं, सोन प्रयाग कहते हैं उसको, जिसमें सोन नदी आती है। और उसके पश्चात बटवाड़ी क्षेत्र जब हम आते हैं तो उसको भास्कर प्रयाग कहते हैं, जिसमें नवाला नदी आती है, पिलंगना नदी आती है, बेलंगना नदी आती है, गौरांगना नदी आती है। तो इन सब को मिलकर के ये भास्कर प्रयाग कहा जाता है। और अंतिम में जो 5वां प्रयाग है उसको उत्तर प्रयाग कहते हैं। उत्तर मतलब होता है उत्तर की काशी में जो नगर है उत्तर काशी, उस प्रयाग में आते हैं। 80 चौवर्णा नदी, तो 80 और वर्णा के क्षेत्र में जितने भी ये नदियां आती हैं उसको हम कहते हैं उत्तर प्रयाग, उत्तर वर्णा प्रयाग कहते हैं उसको। वर्णा तो ये वही स्थान है, ये गौमुख जो आप देख रहे हैं, इस गौमुख स्थान पर ही राजा भगीरथ जी ने तपस्या की। और तपस्या करने के पश्चात इतना वेग था माँ गंगा का कि वो उसको पृथ्वी लोक में कैसे उसको रोक पाते। तो इसलिए भगवान शिव को फिर बनाया गया। भगवान शिव ने जो जटाजूट हैं, अपनी जटाओं पर उन्होंने इसको लिया, तत्पश्चात वो इस स्थान पर आई। इसलिए कोई भ्रम नहीं है। माँ भागीरथी इसलिए कहा जाता है कि भगीरथ उनको यहाँ पे लेके आए। तो यहाँ पर माँ गंगा का उद्गम स्थल है, गौमुख है।
और इस स्थान की जो ऊंचाई है 4000 मीटर है। बाईं तरफ अगर आप थोड़ा सा घुमाएंगे कैमरे को तो अमर गंगा आप देख रहे होंगे। ये अमर गंगा है। अमर गंगा के मिलने के पश्चात ये माँ भागीरथी इसको कहते हैं, माँ गंगा जिसको बोलते हैं। और वो रक्तवन से, अगर आप उधर कैमरा करेंगे तो उधर से रक्तवन की तरफ से वहां से जो जल आता है, ये तीनों मिल करके ये गंगा का रूप लेते हैं। वो ये जो स्थल है, ये तीर्थ स्थल है, ये बहुत ही जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो वो उसके लिए मोक्ष द्वार है। उसके लिए मोक्ष द्वार इसलिए कहा गया है कि भगवान ने जो गंगा को लाया है इस धरती पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए लाया है। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि माँ जो गंगा है वो देवप्रयाग से जाकर, ठीक है देवप्रयाग से आगे भी गंगा है, लेकिन जो उसका उद्गम है माँ भागीरथी, माँ जो गौमुख से जो आती है वो यहीं से गंगा का रूप है। इसलिए जो रास्ते में जितने भी उसको वहाँ पर नदियाँ बनती हैं वही इसको माँ भागीरथी, माँ गंगा का रूप बनाती है। इसलिए तो भी कोई संशय नहीं है, ये सब जाकर के गंगा सागर मिलती है। तो ये इसका उद्गम स्थल है गौमुख, और गंगा सागर जाकर के ये 2500 किलोमीटर में जाकर के मिलती है। तो इतना बड़ा इसका स्पान है, तो जितना इसका क्षेत्र है उस क्षेत्र को ये पूरा अलौकिक करती है, दिव्य करती है और भव्य करती है, और मोक्षदायिनी है। साथ ही साथ में ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का अब चल रहा है और समय के हिसाब से ये प्रतिकूल स्थितियां वातावरण के लिए और जलवायु के लिए चल रही हैं, तो उसी स्तर पर हम कह सकते हैं कि आज से कुछ 100 साल पहले माँ गंगा जो निकलती है गौमुख से, वो कभी गंगोत्री में रहा हो। जो आज हम 18-20 किलोमीटर जब जाते हैं तब जाके गौमुख के दर्शन हो पाते हैं, वो कभी गंगोत्री में रहा होगा। इसलिए उसी को पूजित किया जाता है जिस जगह पर आज वो स्नाउट, वो हिमानी, वो हिमनद दिखता है। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माँ गंगे मैया।